देर ही है ना ज़्यादा। आपने रख लिए कपड़े सारे? मेरा क्या है, छोड़, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा कितने दिन रुकोगे मामू के यहाँ? बेटा कुछ पता नहीं है, सोचती हूँ मुझ जैसी बदकिस्मत औरत भी कोई होगी इस दुनिया में। ऐसे ना सोचा करो। सोचने समझने की तो सारी सलाहियतें ख़त्म हो गई बेटा। पता नहीं क्यों मैं जिंदा क्यों। अम्मा ऐसी बातें ना किया करो, नहीं तो मैं रो दूँगी। अब्बा पहले घर छोड़ के जा चुके हैं और तुम भी ऐसी मायूसी वाली बातें करती हो। तू एक काम कर बेटा। क्या अम्मा बोलो? वो देख, तेरा भाई जो है ना, वो तो दौलत की धुन में पागल हो गया है। अब तो मेरा बेटा तू ही है। तू ऐसा कर, अपने बाप को तलाश कर, किसी से उनका पता पूछ। मुझे यकीन है वो इसी शहर कराची में ही कहीं होंगे। अम्मा अब्बा कराची में ही हैं। मैंने की थी उनसे फोन पे बात। क्या तूने बात की थी? आप मामू के यहाँ थी ना, वकील अंकल ने मुझे उनका नंबर दिया था। तो क्या बात हुई? तूने उन्हें बताया नहीं कि हम किस हाल में, कैसे दिन गुजर रहे हमारे? बताया था अम्मा मैंने, बस अब्बा ने मुझसे वादा किया था कि वो घर आएंगे। हाँ? अम्मा मुझे शमसा खाला ने बताया था कि उन्होंने अब्बा को कल देखा था गली में। शमसा ने अपने घर की गली में? तू तू उनसे दोबारा बात क्यों नहीं करती फोन पर? मैंने अब्बा को फोन किया था अम्मा, पर उनका मोबाइल लगता है खराब है, बंद पड़ा हुआ है। क्या करूं? तू ऐसा कर, वो वकील साहब है ना, उनको टेलीफोन कर ले, बल्कि यहाँ मामू के घर ही बुला लेना। मैं बात करूंगी उनसे। मुझे यकीन है उनकी कोशिश से तेरे अब्बा घर वापस आ जाएंगे। हैं? ठीक है, मैं वकील साहब से बात कर लूंगी। अब तू चल। ये अब्बा नहीं है? और ये अब्बा के साथ दो औरतें कौन है? अब्बा, अब्बा, कैसे मुड़ूं? यहाँ तो सिग्नल भी बंद है। क्या बात है डॉक्टर साहब? सिस्टर रुबीना, आप कितने अरसे से नर्सिंग में हैं? क्यों सर? मतलब ये कि ईसीजी के मुताबिक आपकी वालदा को इससे पहले भी इंजाना का शदीद अटैक हो चुका है। इनकी कोई पहले कोई ईसीजी आपने करवाए? नहीं सर। अच्छा, आपको कोई शदीद असाबी खिंचाव, उल्टे हाथ में दर्द वगैरह? हाँ, कभी कभी मेरे उल्टे हाथ में और गर्दन में खिंचाव सा और दर्द सा महसूस होता था, तो मैं होम्योपैथ की गोलियां खा लेती थी। मम्मी, आपने मुझे कभी बताया भी नहीं? बेटा, इतनी तकलीफ नहीं थी मेरी जान। देखें, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, MMR, और हो सकता है कि ओपन हार्ट। ओपन हार्ट? जी, ओपन हार्ट। देखिए, आई एम सॉरी सिस्टर रुबीना कि मुझे ये बातें आपके वालदा के सामने करने पड़ रही हैं, मगर मैं बिलीव करता हूँ कि मरीज़ को अपने मर्ज़ का पता चल जाए, ये तो अच्छा है।
डॉक्टर साहब, ओपन हार्ट सर्जरी? लेकिन उसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा ना। लेकिन जो हॉस्पिटल कर सका वो तो हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा बाहर के टेस्ट, MMR वगैरह पर, और फिर ओपन हार्ट सर्जरी 1.5-2 लाख रुपए तो खर्चा आ ही जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या कैसी बातें कर रहे हैं नजीर साहब? ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करें, बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दें। मैं आपके बेटे के रवैये की वजह से बड़ा परेशान हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए कई दफ़ा गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि यहाँ आप अपने भाई साहब के यहाँ आई हुई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिलसिले में जो कुछ भी हुआ उसमें आप मुझे कसूरवार नहीं समझेंगी। नहीं वकील साहब, आपको क्या कसूरवार समझे? कसूर तो सारा हमारा अपना है। आप एक बार उनको घर वापस ले आए। हमने पहले भी उनसे माफ़ी मांगी थी, अब भी हम माफ़ी मांग लेंगे, और जैसे वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ एक मर्तबा उन्होंने खुद हमसे टेलीफोन पर रब्ता किया था, उसके बाद से आज तक हमें कुछ पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? आपका कोई राब्ता नहीं है उनसे? नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि मैंने उनका नंबर आपकी बेटी किरण को दे दिया था और मुझे यकीन था कि उन्होंने रब्ता कायम कर लिया होगा। मैंने फ़ोन किया था वहाँ, अब्बा ने मुझसे वादा किया था कि वो घर आएंगे। फिर आपने उनके घर का पता पूछा? वो पता उन्होंने मुझे बताया नहीं, बस उन्होंने ये कहा था कि वो घर ज़रूर आएंगे। मुझे तो लगता है कि वो घर से चक्कर लगा के कहीं वापस ना चले गए। क्या मतलब है? वो शमसा खाला है ना, हमारे पड़ोस में रहती हैं, वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने अब्बा को देखा था घर के बाहर। देखिए, इस सिलसिले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है कि जैसे ही उनसे रब्ता कायम होगा मैं उन्हें लेकर आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हम पे एहसान करेंगे। इसमें एहसान की कौन सी बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ है जो मैं पूरा करूंगा। चाय बनाओ बेटा।